सुप्रभात प्रिय परिवार, आप सब कैसे हैं? यकीनन बहुत बहुत अच्छे हैं। आशा है स्वस्थ हैं। हाँ, सर्दी शुरू हो चुकी है अच्छे से, तो आनंद लीजिए बदलाव का, क्योंकि ऋतुओं का बदलाव हमें संदेश देता है कि सब कुछ परिवर्तनशील है। सुख भी ठहरता नहीं तो दुख को भी आकर जाना होता है। तो दोस्तों, आइए बस इसी पल का आनंद उठाएं हम सब और पठन के इस पटल को धन्य करें। पोस्ट के प्रारंभ से आपको आभास हो गया होगा कि आज हमें क्या करना है। जी हाँ दोस्तों, आप एकदम सही समझे। आज करेंगे संदेश लेखन, साथ ही शब्द, वर्ण, पंक्तियों, सृजनात्मकता का ध्यान रखते हुए रचेंगे संदेश। सतसैया के दोहरे, जो नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे, घाव करें गंभीर। तो बच्चों, महाकवि बिहारी का ये दोहा वैसे तो दोहे के संदर्भ में कहा गया है, लेकिन कहावत के तौर पर इस दोहे को हम कई संदर्भ में प्रयोग करते हैं। तो आइए थोड़ी सी ऊर्जा समेटिए और जुट जाइए लेखनी थामकर आप भी प्रदत्त प्रश्नों के संदेश लिखने में। माँ बागेश्वरी सबका कल्याण करें, शुभकामनाएं। संदेश लेखन, मैसेज राइटिंग। संदेश का अर्थ है कोई जानकारी, समाचार, आज्ञा या आदेश। संदेश व्यक्तिगत होते हैं, अनौपचारिक व औपचारिक दोनों तरह के हो सकते हैं। संदेश लेखन कोई नया विषय नहीं है। सदियों पहले कबूतरों की सहायता से संदेश भेजे जाते थे। राजा चौराहे पर नगाड़े बजवाकर प्रजा तक अपने संदेश पहुंचाते थे। बदलते समय के साथ संदेश में भी परिवर्तन आया। डाकिया चिट्ठी द्वारा संदेश पहुंचाने लगा। डाकिए का स्थान धीरे धीरे टेलीफोन ने ले लिया। टेलीफोन का स्थान मोबाइल ने। आजकल व्हाट्सएप के आने के बाद पूरा परिदृश्य ही बदल गया है। संदेश भेजने का मुख्य आधार व्हाट्सएप भी है। ईमेल, मैसेंजर, फेसबुक, ट्विटर, इनके अलग अलग माध्यमों के द्वारा हम प्रारूपों में संदेश भेज सकते हैं या भेजे जाते हैं। देशभक्ति, युद्ध के अवसर पर, महामारी, कोरोना जैसी, भूकंप, तूफान तथा अन्य आपदाओं से संबंधित संदेश, इनको हम मिश्रित संदेश कह सकते हैं। महिला दिवस, माता पिता दिवस, योग दिवस जैसे अलग अलग दिवसों पर भेजने वाले शुभकामना संदेश, सामाजिक संदेश, खोया पाया संदेश, अनुपस्थिति की सूचना, देर से आना, जल्दी पहुंचना, माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदारों को भेजे जाने वाले व्यक्तिगत संदेश। सामाजिक संदेश, सीबीएसई द्वारा निर्देशित संदेश लेखन का आशय है विभिन्न पर्वों, त्योहारों, उत्सवों पर भेजे जाने वाले बधाई संदेश, जैसे दिवाली, ईद, जन्माष्टमी आदि। ध्यान रखने योग्य बिंदु, संदेश 30 से 40 शब्दों का होना चाहिए। बॉक्स यानी कि बक्सा बनाना आवश्यक है। तिथि तथा समय का उल्लेख हो। संबोधन अर्थात किसके लिए संदेश लिखा गया है। लिखने वाले के नाम के स्थान पर क, ख, ग लिखना। एक ही अनुच्छेद हो, सटीक होना चाहिए। अनौपचारिक तथा औपचारिक विषय पर निर्भर करता है। शब्दों का चयन ध्यान से किया जाए ताकि सरल, सुगम, बोधगम्य हों। सृजनात्मकता का महत्व होता है, पर विषय पर अधिक बल दिया जाए। संदेश संक्षिप्त होना चाहिए। इधर उधर की बातें, मुहावरों, महानुभावों की सूक्तियों, उक्तियों का प्रायः कम ही प्रयोग किया जाए। बाहरी रेखाएं, आउटलाइंस, रेखा चित्र, बॉर्डर बनाया जा सकता है। संदेश में स्थान और विषय की आवश्यकता नहीं। संदेश का प्रारूप, यहाँ पर औपचारिक संदेश लेखन का प्रारूप दिया गया है, जिसमें दिनांक, समय, संबोधन, विषय
और बाद में अपना नाम लिखना होता है। अनौपचारिक संदेश लेखन का प्रारूप, इसमें दिनांक, समय, संबोधन, विषय तथा अपना नाम लिखना होता है। संदेश लेखन, गणतंत्र दिवस के अवसर पर मित्र या सहेली के लिए संदेश लिखें। यहाँ मैंने कुछ आपके लिए उदाहरण दे दिए हैं। संदेश, दिनांक, समय। प्यारे मोहन, इस अवसर पर हम सब अपने देश के विकास के लिए प्रण लें, अपने संविधान में आस्था रखें। संविधान ही गणतंत्र का आधार है। आपको तथा सारे परिवार को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तुम्हारा अमित या क ख ग। अपने मित्र हेनरी को क्रिसमस का शुभकामना संदेश लिखें। दिनांक, सायंकाल 5 बजे। प्रिय मित्र हेनरी, क्रिसमस का पावन त्यौहार तुम्हारे जीवन को आनंद, सुख, उल्लास से भर दे। तुम्हें क्रिसमस की अनंत शुभकामनाएं। तुम्हारा क ख ग। अपने मित्र अब्दुल को ईद पर शुभकामना संदेश लिखें। संदेश, दिनांक 5 बजे सायंकाल। प्रिय अब्दुल, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा चांदनी की तरह तुम्हारे जीवन में फैल जाए। ईद की ढेरों शुभकामनाएं। तुम्हारा मित्र क ख ग या रचित। अगला प्रश्न ले लेते हैं। आपकी बड़ी बहन किसी दूसरे शहर में रहकर मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रही है, जिससे मेडिकल कॉलेज में प्रवेश हो सके। प्रवेश परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने के लिए तथा अच्छे कॉलेज में प्रवेश मिलने के लिए एक संदेश तैयार कीजिए। संदेश, दिनांक, समय। दीदी, मैं ईश्वर से यह प्रार्थना कर रही हूँ कि आप मेडिकल प्रवेश परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो जाएं और आपका प्रवेश देश के जाने माने मेडिकल कॉलेज में हो जाए। आप डॉक्टर बनकर सफलतापूर्वक सेवा कार्य कर सकें। विनीता, अपनी किसी सखी या मित्र को आने वाली दीपावली के त्यौहार की शुभकामनाएं देते हुए संदेश लिखें। संदेश, दिनांक, समय। प्यारी सरिता, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि तुम्हारा भाग्य दीपक जैसा चमके, तुम्हारा जीवन फुलझड़ी जैसा खिले और फूलों जैसा महके। तुम्हें दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। वसुधा। जन्मदिन पर शुभकामना संदेश। दिनांक, समय। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। प्रिय बेटा सौरभ, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप दीर्घायु रहें, स्वस्थ रहें, जीवन में निरंतर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर रहें। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है। सविता। दशहरे पर शुभकामना संदेश लिखिए। दिनांक, समय। बुराई का होता है विनाश, दशहरा लाता है उम्मीद की आस। रावण की तरह आपके दुखों का भी हो नाश। प्रिय ज्योति, दशहरे का यह पर्व आपके और आपके परिवार के लिए लाए अपार खुशियाँ, सुख, शांति। श्री राम जी करें आपके घर पर खुशियों की बरसात। विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सविता। शोक संदेश। शुभकामनाओं के साथ साथ हम शोक संदेश भी लिखते हैं। 8 जुलाई 2020, समय 12 बजे मध्याह्न। मान्यवर, अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि मेरे पिताजी जयंती लाल का स्वर्गवास दिनांक 1 जुलाई 2020 के दिन रविवार को हो गया था। उनकी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध का आयोजन 13 जुलाई 2020 सोमवार को सुनिश्चित किया गया है। अतः आप महानुभाव से निवेदन है कि आप इस ब्रह्म भोज में सम्मिलित होकर दिवंगत आत्मा की शांति हेतु ईश्वर से प्रार्थना कर हमें कृतार्थ करें। शोक संतप्त रमेश, वीरेंद्र तथा समस्त परिवार। विनीत, चंपकगंज, दुबे। महिला दिवस पर शुभकामना संदेश लिखिए। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। क्यों त्याग करे नारी केवल, क्यों नर दिखलाए झूठा बल। नारी जो जिद पर आ जाए, अबला से चंडी बन जाए। उस पर न करो अत्याचार, तो सुखी रहेगा घर परिवार। तो ये था महिला दिवस पर संदेश। टेलीफोन पर पिता के लिए प्राप्त संदेश लिखें।
पापा, आपके जाने के बाद सुरेश अंकल का फ़ोन आया था, उनको बहुत आवश्यक काम है, तुरंत फ़ोन करने को कहा है, मैं कोचिंग के लिए जा रहा हूँ। बिट्टू। दादाजी के निधन पर शोक संदेश लिखें। शोक संदेश। महोदय, बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि दिनांक रविवार को हमारे पूज्य दादाजी परलोक सिधार गए। दिनांक को मेरे निवास स्थान पर प्रातः 10 बजे शांति पाठ रखा गया है। कृपया दिवंगत आत्मा की शांति हेतु उपस्थित होकर कृतार्थ करें। शोक संतप्त विनीत सोमेश। माता जी को दूरभाष पर प्राप्त संदेश लिखिए। दूरभाष यानी कि टेलीफोन पर। संदेश, दिनांक, समय। मम्मी, सोनम मामी का टेलीफोन आया था, आज उनके घर महिला संगीत है, उन्होंने सपरिवार अपने निवास स्थान पर 8 बजे बुलाया है, मैं कोचिंग क्लास जा रही हूँ। रवीना। जन्माष्टमी हेतु शुभकामना संदेश लिखिए। संदेश, दिनांक, समय। राधा की भक्ति, मुरली की मिठास, माखन का स्वाद, गोपियों का रास सब मिलकर बनाते हैं जन्माष्टमी का दिन खास। जन्माष्टमी पर मैं कामना करती हूँ कि श्री कृष्ण की कृपा आप पर तथा पूरे परिवार पर बनी रहे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सविता। संदेश, 8 मई 2021 रात्रि 11 बजे। प्रिय भारतवासियों, महामारी के संकट काल में मैं सभी को हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें, सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करें, केवल ज़रूरत के समय ही घरों से बाहर निकलें। आशा है इस कठिन समय में आप सभी मेरा साथ देंगे। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नरेंद्र मोदी, यानी कि ये प्रधानमंत्री जी का संदेश था। संदेश, 3 मई 2021 सायं 10 बजे। दीदी, मम्मी किसी ज़रूरी काम से बाज़ार गई हैं, मैं दोस्त के घर जा रहा हूँ, मैंने खाना खा लिया है, आपका खाना मेज़ पर रख दिया है, खाना खाकर ट्यूशन चली जाना और चाबी पड़ोस वाली आंटी को दे देना। प्रांजल। आगे एक संदेश ले लेते हैं। 8 नवंबर 2021 शाम 7 बजे। प्रिय झिलमिल दीपों का यह प्रकाश पर्व दिवाली आपके परिवार में समृद्धि और आरोग्यता लेकर आए। इस अवसर पर हमारे परिवार की तरफ से आप सबको शुभकामनाएं। परिवार। तो ये थी प्रस्तुति द्वारा सविता खोसला। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।